एक सवाल मुझे आपसे पूछना था विच इज़ आउट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी थिंक कि ये ऑब्सेसिव होना गलत है यस, क्योंकि ऑब्सेसिव होना गलत है। आप नॉर्मली ये देखते ही हो ना आप किसी से इन जनरल भी आप छोड़ दीजिए आप कोई भी राशि के हो आपकी हॉरोस्कोप कोई भी हो इट डजेंट मैटर बट जनरली आप किसी को भी इतना अगर क्लोज रखते हो आप उनसे कोई बात शेयर करते हो नॉर्मली ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि कभी ना कभी जब आप अटैच हो जाते हो उस व्यक्ति से ऐसा समय आता है कि सामने वाले व्यक्ति को जब आपके बारे में सब कुछ पता है वो ही टेक्स यू फॉर ग्रांटेड ही और शी टेक्स यू फॉर ये जनरली होता ही है ना हाउ इज दिस ऑब्सेसिव ऑब्सेशन या फिर अटैचमेंट प्यार में हमेशा दुख की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। यहाँ पर मैं जब ऑब्सेशन की बात कर रहा हूँ तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने आप को प्यार करना कम कर देते हो और दूसरे को प्यार करना ज़्यादा कर देते हो। आपको लगता है कि उसकी हंसी खुशी मेरी है, आपको लगता है कि उसकी सारी खुशियाँ मेरी हैं पर मेरे सारे गम मेरे ही हैं, उसके नहीं हैं। ठीक है, ये ऑब्सेशन है। आप पागल हो जाते हो जब वो फ़ोन उठा के बात कर लेता है या कर लेती है और बहुत खुश हो जाते हो उसके हर एक एक्ट से। ठीक है, बस इस पूरे चक्र में आप खुद को भूल जाते हो, अपनी अपनी खुशी को भूल जाते हो, आप अपने खुशी की चाबी दूसरे को दे देते हो। ये ऑब्सेशन है और ये कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, ये हमेशा ही अनहेल्दी रहेगा। जो लोग भी अपने लव रिलेशनशिप में ऐसा मानते हैं कि सामने वाला मेरा दोस्त भी है, मेरा पिता भी है, मेरी माँ भी है, मेरा बॉयफ्रेंड भी है, सारे इमोशंस और सारी चीज़ें मुझे इसी से चाहिए। व्यक्ति से आप जिसे आप बहुत प्यार से बोलते हो ना कि तुम तो मेरी दुनिया हो, नहीं बनाना किसी को दुनिया, आपकी दुनिया आप खुद बने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दुख कम होगा। क्योंकि हर रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं और ये टाइम है नहीं सच्चे प्यार करने का और लोगों का। सो मिलता नहीं है ऐसा व्यक्ति, वो मूवीज में मिलता है। ठीक है, कर रहे हैं लोग। हाँ, सो अपनी खुशी की चाबी अपने, प्यार करिए, खूब प्यार करिए लोगों से, ठीक है, बट अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखिए। और प्यार में राघव जी सबसे ज़रूरी चीज़ ना, प्यार से भी ज़्यादा बढ़िया रिस्पेक्ट होता है, इज्जत। ठीक है, अगर कोई आपकी कॉल नहीं उठा रहा है ना, कॉल काट दे रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं तो मूवी देख रहा हूँ या मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, इस दुनिया में कोई बिज़ी नहीं होता, सारा खेल प्रायोरिटी का है। सो यहाँ पे आप समझ जाना चाहिए आपको कि आपकी इज्जत कम है, आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है और ये टाइम है छोड़ देने का, नहीं तो अभी ऑब्सेसिव के नेचर में बहुत बुरा फंसेंगे आप। यार एक सेकंड एंगल भी, आप ऐसा तो ना बोलो मेरा पति तो फोन ही नहीं उठाता है पूरा दिन वो तो ऑफिस में रहता है, बैक टू बैक मीटिंग में, वो फोन करती हुआ कहता है अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। हर्ट करता है आपको ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तो आप ऑब्सेसिव नहीं हो, आपने पूरी दुनिया नहीं बनाया फिर। नहीं, मतलब मुझे नहीं फर्क, कई लोग रोने लग जाते हैं जब वो फ्री हो गए तो कई लोग रोने लग जाते हैं। हाँ। और ओवर थिंक करने लग जाते हैं इसी चीज़ में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, थॉट आने लग जाते हैं कहीं भाग तो नहीं गया मेरा पति। मैं नहीं छोड़ सकती ठीक है मैं नहीं छोड़ सकती। डिफरेंस है, समझना चाहिए कि ये चीज़ अगर रिपीटेटिव, आपको दुख नहीं हो रहा जैसे, यानी कि आप माइंड में क्लियर हो। ठीक है, बिजी राइट, उसका काम है। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, अब मुझे अब पूरा दिन कॉल नहीं आएगा, मेरी बात सिर्फ रात को ही होगी, रात को ही मैं कॉल करूंगी, तो ही नोज दैट, तो इट डजंट मैटर फॉर अस। आप काफी मैच्योर हो गए उसका मतलब, है ना? मुझे भी लगता है समय लग गया लेकिन ठीक है। अच्छा, एक चीज और है ना, लड़कों और लड़कियों का प्यार को हैंडल करने का तरीका अलग अलग है। लड़के का अगर काम अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो कितना भी प्यार में हो वो ध्यान नहीं दे सकता। उसका काम अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि लड़कों के लिए उनका काम उनकी रिस्पेक्ट और उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है। सो और यहीं पे लड़की के लिए जो फैमिली या रिलेशनशिप है या जो घर का एनवायरनमेंट है, वो अगर अच्छा नहीं चल रहा तो काम अच्छा नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जब लड़के दुखी होते हैं या उनको चिंता होती है, स्ट्रेस होती है, तो दे वॉन्ट टू बी अलोन, वो अकेले होना चाहते हैं। इसीलिए आप देखोगे कई बार जब एक लड़के लड़की में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फाइट होती है, तो लड़का भाग जाता है क्योंकि उसे अकेलापन चाहिए। ये बनाए ही ऐसे गए हैं। एक बहुत अच्छी बुक है, द मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसमें ये पहले चैप्टर में आई गेस यही बात लिखी जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। वहीं पे जब फीमेल है वो जब नाराज या गुस्सा या स्ट्रेस होती है तो उसे चाहिए कोई बात करे। ठीक है, मुझे अपनी बात किसी को बतानी है। तो देखिए, एक भागना चाहता है स्ट्रेस में और एक बात करना चाहता है स्ट्रेस में। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। सो ये एक होता है। तो अगर आपको रिलेशनशिप बेटर करने तो बुक ये जो बताई मैंने जरूर पढ़नी चाहिए। बट मुझे लगता है ना, इन अ वे दिस इज बेटर जो आपने बोला है,
दोनों का अपोजिट होना भी ठीक है। मेरे मेरे तब मेरे तक हिसाब ठीक से। है जब तक आप सामने वाला समझ रहा है। कई सारे लोगों को आज ये बात पता चली होगी, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हो कि हाँ ये स्ट्रेस होता है तो इसको अकेलापन चाहिए होता है, तब तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। जब वो स्ट्रेस में है, दुख में है, तो आप उसे उसका टाइम दे रहे हो। हाँ। और अगर ये ऑन द वाइस वर्सा, अगर आपको पता है कि ये मेरी पार्टनर है और ये दुखी होती है तो उसे बात करना चाहिए होता है, सजेशन नहीं चाहिए पर होते उस समय हैं। होता क्या है ना, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि होता ही है कि जब आप बात कर रहे हो तो बात बात में इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है। इट्स बेटर ही इफ़ ही गोज आउट। वो चले जाते हैं बाहर, थोड़ा फ्रेश एयर लेके, व्हेन ही इज बैक तो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो तब तक हम भी कूल डाउन हो जाते हैं। एंड देन फिर ठीक है, वो एक हंसी मजाक हो जाता है, बीच में कोई जोक मार लिया या कुछ हो गया, फिर ऑफ कोर्स ही इज द ओनली वन जो सॉरी बोलेंगे। वो एक अलग बात है, वो आके फिर सॉरी बोलते हैं, तो चाहे गलती मेरी हो ना हो, बट देन इट्स बेटर कि मुझे ऐसा लगता है, आई नो बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे मेरी इस बात से, और हो सकता है बहुत लोग अग्री भी करें, बट जब बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल रहता है ना, आपके आसपास ना लोग हैं, हो सकता है आप अकेले भी रह रहे हैं, और मेरे बच्चे भी हैं, सुनते तो हैं ना, इतने छोटे भी नहीं है, भले छोटे भी आजकल सबको सब समझता है। इट्स बेटर इफ यू गो आउट, टेक सम फ्रेश एयर, आइए फिर बात करते हैं। आई फील दैट आप एक चैनल शुरू करो रावे जी, लव एडवाइस विद राव्या शारदा। है ना, करना चाहिए मैंने, बिल्कुल मजा आएगा। सो ये तो मेरा बेसिक एनालिसिस था। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं पता, बट इतना मैंने लोगों के बारे में देखा है, तो इतना नोटिस किया है।